नमस्कार, शिक्षा तरंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम राजस्थान की जलवायु का अध्ययन कर रहे हैं और हमने जलवायु के आधार पर राज्य में ऋतुओं का वर्गीकरण कर लिया था कि ग्रीष्म ऋतु है जो मार्च से मध्य जून तक चलती है, वर्षा ऋतु है वो मध्य जून से सितंबर तक चलती है और शीत ऋतु है वो अक्टूबर से फरवरी तक चलती है। अब ग्रीष्म ऋतु में क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। ये देखो ग्लोब है, इस पे पूरी पृथ्वी बनी हुई है और पृथ्वी के बीच में एक चारों ओर इस तरह लाइन खींच दी गई, ठीक है। उसको ये बीच में से ऐसे चारों ओर लाइन खींची, उसको अक्षांश रेखाएं कहते हैं और जो 0 डिग्री सबसे बीच में है उसको 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ठीक है। ये बीचों बीच है, इसके ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। इस बीचों बीच जो रेखा है ना विषुवत रेखा, इसके नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध दक्षिण में पड़ता है और ये उत्तर दिशा है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। और इसी तरह काफी सारी अक्षांश रेखाएं इस पे खींची गई, तो उसमें एक है वो 23.5 डिग्री है, ठीक है। 23.5 डिग्री है वो उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसी तरह दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश उसको बोलते हैं कर्क मकर रेखा, ठीक है। उत्तर में उसको कर्क रेखा और दक्षिण में उसको मकर रेखा। ये भी 23.5 डिग्री ये दक्षिण में है और ये 23.5 डिग्री ये है वो उत्तर में है। कर्क रेखा उत्तर में, मकर रेखा दक्षिण में। तो सूर्य हमेशा इन कर्क और मकर रेखा के बीच में ही अपनी रेखा जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती है। सूर्य जो मार्च का महीना होता है उसमें 21 मार्च को सूर्य की किरणें इस विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती, ठीक है। फिर जैसे अप्रैल, मई और जून इस तरह सूर्य है वो उत्तरायण हो जाता है, ठीक है। जो उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ेगा तो उत्तरायण, दक्षिणी गोलार्ध की ओर बढ़ेगा तो दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाएगा तो दक्षिणायन, ठीक है। तो मार्च से जून के बीच में क्या है वो उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ती है, ठीक है। ऐसे जून में आते आते कर्क रेखा पर आ जाती है। 21 जून को ये कर्क रेखा है, इस पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो मार्च से और जून के बीच में यहाँ पे इसकी किरणें वो सीधी पड़ती है, ठीक है। इस कारण यहाँ पे गर्मी आ जाती है, गर्मी का मौसम आ जाता है। तो 21 जून को यहाँ पे सीधी किरणें पड़ने के कारण ही उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। और यहाँ पे दक्षिण गोलार्ध में उस दिन सूर्य की किरणें दूर ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा सबसे छोटा दिन होगा और रात बड़ी होगी, ठीक है। यहाँ पे दिन बड़ा और रात छोटी होगी 21 जून को, ठीक है। तो यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण मार्च से मध्य जून तक तापमान है वो बढ़ना प्रारंभ हो जाता है और औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। पश्चिम में जैसलमेर, चूरू, सिरोही है या फलोदी, सिरोही नहीं फलोदी, यहाँ पे तापमान है वो 45 से 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। फिर ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे जहां पे तापमान, जहां पे गर्मी ज्यादा पड़ती है, सूर्य की किरणें वो सीधी पड़ती है, जैसे यहाँ पे सीधी पड़ती है ऐसा मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा तापमान बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, ठीक है। ताप बढ़ेगा उससे क्या होगी हवाएं गर्म होगी और हवाएं गर्म होकर हमेशा ऊपर उठती है। हवाएं गर्म होती है तो कहां जाती है ऊपर उठती है। ऊपर उठेगी हवाएं यहां से तो वायुदाब है वो क्या होगा कम होगा, ठीक है। वायुदाब कम हो जाएगा यानी यहाँ पे निम्न वायुदाब का केंद्र है वो उत्पन्न हो जाता है। परिणाम स्वरूप यहाँ पे धूल भरी आंधियां चलती है। जब निम्न वायुदाब का केंद्र उत्पन्न होता है तो क्या होता है कि जहां वायुदाब अधिक है उससे आसपास की जो हवाएं वो अचानक से निम्न वायुदाब को कवर करने के लिए आने लगती है। इस कारण धूल भरी आंधियां चलती और सर्वाधिक आंधियां हैं वो राजस्थान में गंगानगर जिले में आती है। सर्वाधिक आंधियां कहाँ आती है गंगानगर जिले में, ठीक है। ये इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। सर्वाधिक आंधियां कहाँ आएगी गंगानगर जिले में, ठीक है, यहाँ पे आती है। पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली तेज गर्म हवाएं लू चलती है, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की ओर यहाँ पे तेज गर्म और शुष्क हवाएं चलती है वो लू कहलाती है।
तेज गर्मी के कारण संवहनी धाराओं की उत्पत्ति होती है वो स्थानीय वायु भंवर। स्थानीय वायु भंवर का मतलब एक जगह अचानक से आप देखते हो कभी कभी गर्मियों में खेत में से अचानक वायु उत्पन्न हो जाती है और वायु उत्पन्न होकर के कहाँ चली जाती है, अचानक से एकदम तेज गति से आगे बढ़ती है, ऐसे गोल गोल चक्कर लगाते हुए। कभी कभार वो कहीं छप्पर वगैरह भी उड़ा ले जाती है। ठीक है, तो ये वायु भंवर बन जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, बगुल्या बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में दैनिक तापांतर अधिक होता है, कारण कि यहाँ पे जो रेगिस्तान है वहां पे रेत है और रेत जल्दी ठंडी होती है और गर्म भी जल्दी होती है। ठीक है, तो दिन में तो गर्म हो जाएगी, तापमान बढ़ जाएगा, और रात में क्या है, ठंडी हो जाएगी, तो तापमान कम हो जाएगा। तो दिन और रात के तापमान में बहुत अंतर है, तो दिन और रात के तापमान का अंतर ही वो दैनिक तापांतर कहलाता है। ठीक है, तो वो अधिक होता है, दिन में गर्मी ज्यादा और रात में ठंडी हो जाती है। ठीक है, आंधियों की संख्या व अवधि है वो पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पे बढ़ती है। जैसे जैसे हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे आंधियों की संख्या भी ज्यादा होगी और क्या है, अवधि भी ज्यादा होगी। यहाँ पे आंधियां ज्यादा होती है। सर्वाधिक कहाँ आती है, इस गंगानगर में। अरावली पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचाई के कारण तापमान कम होता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई ऊपर जाते हैं तो तापमान क्या होता है, कम होता है। तापमान कम होता है जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊपर ऊंचाई के साथ बढ़ते जाते हैं। तो जहां पर्वत होंगे वहां पे ऊंचाई ज्यादा होगी, इस कारण तापमान कम होगा। तो यहाँ 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान होता है। और रात्रि में मरुस्थलीय रेत शीघ्र ठंडी होती है, रेत ठंडी भी जल्दी होती है, इस कारण तापमान कम हो जाता है, कम होकर 14 से 15 डिग्री सेल्सियस तक रह जाता है ग्रीष्म ऋतु में। फिर मरुस्थलीय क्षेत्र में दैनिक तापांतर देखो अधिक होता है, कितना है, 32 डिग्री से 33 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र में दैनिक तापांतर यानी रात और दिन के तापमान में अंतर 32 से 33 डिग्री सेल्सियस तक कहीं हो जाता है। आर्द्रता कम होती है, दोपहर में 10% से भी कम हो जाती है, और शुष्क और गर्म मौसम रहता है। ठीक है, और हवाएं भी शुष्क होती है और असहनीय मौसम हो जाता है। फिर है वर्षा एवं पवने। तो तीव्र गर्मी के कारण मानसूनी पवने उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चली जाती है और पश्चिम में औसत वर्षा है वो कम होती है। इस पश्चिमी भाग में औसत वर्षा कम है, 20 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक औसत। ठीक है, पूर्व में 50 से 75, पूर्वी भाग में ज्यादा होती है। और जब बारिश हो जाती है तो उमस की स्थिति बनती है, इस कारण मौसम है वो सहन करना मुश्किल हो जाता है, असहनीय हो जाता है। और वर्षा ऋतु की बात करें, ठीक है, तो ये भारत है, इसका जो उत्तर पश्चिम और पश्चिमी भारत है, ठीक है, यहाँ पे इस इलाके में क्या है, निम्न वायुदाब का केंद्र उत्पन्न हो जाता है। यहाँ निम्न वायुदाब क्यों, क्योंकि देखो यहां से होकर के कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से वो बहती है। यहाँ पे सूर्य सीधा चमकता है, इस कारण हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती है और यहाँ पे वायुदाब हो जाता है कम। ठीक है, तो इस इलाके में वायुदाब कम हो जाता है, जबकि हिंद महासागर व बंगाल की खाड़ी में अधिक होता है। तो सूर्य तो यहाँ पे सीधा चमक रहा है, यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे इतना तापमान है नहीं, इसलिए यहाँ पे वायुदाब ज्यादा होता है। तो हमेशा वायुदाब ज्यादा से कम की ओर है, वो जो हवाएं हैं वो बहती है, जहां ज्यादा होगा उससे कम की ओर हवाएं बहेगी। तो पवनें हमेशा अधिक से न्यून वायुदाब की ओर बहती है, तो पवनें इस तरह बहेगी। ठीक है, इस वायुदाब की जो कम है उस और चलेगी, जहां अधिक है वहां से। फिर क्या है, विषुवत रेखा के दोनों ओर शांत हवा की पेटी डोल ड्रम पर व्यापारिक हवाएं बहती है। ठीक है, ये विषुवत रेखा है, ये वाली, इसके आसपास की पेटी है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, शांत पेटी। ठीक है, यहाँ पे व्यापारिक पवनें वो बहती है, जो भारत के उत्तर पश्चिमी न्यून वायुदाब की ओर आकृष्ट होती है। भारत यहाँ पे है, तो वायुदाब निम्न कहाँ है, कहाँ पे है, यहाँ पे, तो इस निम्न वायुदाब की ओर ये आकर्षित होती है। तो यहाँ पे जो व्यापारिक पवनें वो इस तरह से चलती है, इधर से ऐसे आती है। ठीक है, इस विषुवत रेखा की ओर ऐसे ऐसे इस तरह आती है, लेकिन क्या है, आकृष्ट होकर अपने प्रवाह की दिशा के दाहिनी ओर मुड़ जाती है। फेरल का नियम कहता है कि विषुवत रेखा को पार करने पर ये हवाएं क्या है, दाहिनी ओर मुड़ जाती है। ठीक है, ये हवाएं कहां मुड़ती है, दाहिनी ओर।
तो दाहिनी ओर मुड़ेगी तो क्या होगा, इन हवाओं के ऐसे हो जाएगी, ठीक है, इस साइड में, राइट हैंड साइड में मुड़ जाती, ठीक है। फेरल का नियम है ये है कि उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं हैं अपने दाहिनी और राइट हैंड साइड में मुड़ जाती है, ठीक है। तो यही हवाएं इस साइड में मुड़कर भारत में जो निम्न वायुदाब क्षेत्र जहां पे है वहां पे की ओर चलने लगती। फेरल के नियम से इनके प्रवाह की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाती है, ठीक है। देखो यहां से आती थी ऐसे हवाएं, ठीक है। तो फेरल के नियम के अनुसार जो विषुवत रेखा है उसको पार करते हुए ये अपनी दिशा चेंज करके दाहिनी ओर मुड़ जाती है, ऐसे मुड़ जाती है, ठीक है। ऐसे मुड़ जाएगी तो ये दिशा कौन सी, ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, और इधर क्या है पश्चिम और इधर पूर्व। तो ये दक्षिण पश्चिम से भारत की ओर आ रही है, तो इनकी दिशा क्या है, दक्षिण पश्चिम से और किधर जा रही है, उत्तर पूर्व की ओर जा रही है। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। फिर महासागरों के ऊपर से आने के कारण आर्द्रता से परिपूर्ण हो जाती है। ये यहां से आते हुए हिंद महासागर है, ठीक है, इधर जो बंगाल की खाड़ी है, यहाँ जो अरब सागर है, सॉरी, और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, तो इनके ऊपर से आते हुए आर्द्रता यानी नमी यानी वाष्प है उनको ग्रहण कर लेती है। वाष्प ग्रहण करने के बाद भारत की ओर बढ़ती है। अब दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनें हैं वो भी दो भागों में बढ़ जाती है। भारत का आकार कैसा है, प्रायद्वीपीय भारत का यहाँ त्रिभुजाकार है, इस कारण यहाँ पे हिंद महासागर, इस भाग में है वो अरब सागर है, इस भाग में है वो बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो एक तो बंगाल की खाड़ी की ओर से, एक तो बंगाल की खाड़ी की ओर से मानसूनी पवनें आती है, एक अरब सागर की ओर से मानसून की पवनें आती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये दो भागों में बढ़ जाती है। ये तो है अरब सागर, ये से चलने वाली अरब सागर की ओर से, और इधर से क्या है, बंगाल की खाड़ी से चलती है। फिर राज्य की अधिकांश वर्षा है वो बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों द्वारा होती है। राज्य में अधिकांश वर्षा है वो बंगाल की खाड़ी मानसूनी पवनों द्वारा ही होती है, ठीक है। तो ये बंगाल की खाड़ी, ये जो पवनें आ रही है जो रेड रेड सी है, ठीक है, ये यहां से होकर के चलती है। तो यहाँ गंगा और यमुना के मैदान को पार करते हुए नमी को बहुत कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत से ये टकरा करके राजस्थान का जो दक्षिणी और पूर्वी भाग है यहाँ पे कुछ बारिश कर देती है। लेकिन इसका जो पश्चिमी भाग है अरावली के उस साइड में, वो वहां पे बारिश नहीं कर पाती है, ठीक है। तो कोई भी पर्वत होता है, मानसूनी पवनें आती है उसकी तरफ आती है, तो जिस साइड से आ रही है वहां पे तो बारिश कर देती है, लेकिन फिर बारिश करने के बाद आगे बढ़ती है तो गर्म हो जाती है और वहां पे नमी बहुत कम रह जाती है, इसलिए इसके पीछे वाले भाग पे बारिश नहीं कर पाती, ठीक है। तो ये भाग है वो वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। तो ये अरावली है वो बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी पवनों के लिए वृष्टि छाया का काम करता है, यहाँ पे बारिश नहीं करवा पाता, यहाँ पे बारिश होती है। फिर राज्य के पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा करती है, ठीक है। ये बंगाल की खाड़ी से पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भागों में अधिकांश बारिश होती है। फिर है अरावली का पश्चिमी भाग वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण इससे वर्षा बहुत कम होती है, ठीक है। अरावली के दक्षिण और यहां तो बारिश कर देती है बंगाल की खाड़ी से आने वाली, लेकिन इस भाग में ये पीछे छूट जाता है, ठीक है। ये अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश हो जाता है, पीछे वाला भाग है यहाँ पे बारिश होती नहीं है या बहुत कम मात्रा में होती। इन मानसूनी हवाओं को पूर्वाई या पूर्वैया कहते हैं। कारण क्या कि ये पूर्व की दिशा से आती है, ठीक है। ये कहां से आती है, पूर्व की दिशा से, इसीलिए इसको पूर्वाई या पूर्वैया कहते हैं। फिर है अब अरब सागरीय मानसून की पवनें देख लेते हैं। तो बंगाल की खाड़ी वाली हमने देख ली, अब अरब सागर से, ठीक है। तो ये तीन शाखाओं में विभाजित हो जाती है अरब सागर। पहली शाखा है वो केरल के मालाबार तट पर वर्षा करती है, ये पहली शाखा है, ठीक है, जो यहाँ पे वर्षा करती है, केरल का मालाबार तट है वहां पे। दूसरी शाखा नर्मदा घाटी की तरफ प्रवाहित होकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के कुछ भागों में दूसरी शाखा ये है, ठीक है। नर्मदा जहां से होकर बहती है वहां प्रवेश कर जाती है, और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक है वहां के कुछ भागों में बारिश है वो ये यहाँ पे कर देती है। फिर तीसरी शाखा है वो कच्छ, सौराष्ट्र में प्रवेश कर अरावली के समांतर आगे बढ़ती है, ठीक है। ये तीसरी शाखा है, ये कच्छ सौराष्ट्र में प्रवेश करती है और यहाँ पे अरावली ऐसे है, ठीक है, अरावली ऐसे, तो ये भी अरावली के समांतर ऐसे चलती है, ठीक है।
अरावली के समांतर होके चलेगी तो आगे बढ़कर हिमाचल में धर्मशाला के निकट हिमालय पर्वतों से टकराकर बरसात, ठीक है। तो ये कहां पे, धर्मशाला, यहां पे धर्मशाला में आकर के बारिश करेगी, ठीक है। और लौटते हुए बरसात करती हुई वापस राजस्थान में प्रवेश कर राज्य के उत्तरी और पश्चिमी भाग में थोड़ी बहुत बारिश यहाँ पे करती है, ठीक है। तो राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में बारिश नहीं होने का कारण एक तो अरावली की स्थिति, अरावली क्या है, इस दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें हैं जो अरब सागर से आ रही उनके है समांतर, इस कारण यहाँ पे इन जो हवाएं हैं उनको रोक नहीं पाता ये पर्वत, इसलिए यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, ठीक है। दूसरी बात, जो बंगाल की खाड़ी से भी मानसूनी पवनें आ रही थी उनको रोककर पूर्व और दक्षिण पूर्वी भाग में तो बारिश करवा लेता है, लेकिन इसका पश्चिम भाग वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ जाता है, जिस कारण यहाँ पे भी बारिश उस जो बंगाल की खाड़ी के मानसून है वहां उनसे भी नहीं हो पाती, इसलिए ये सूखा रहता है, अधिकतर 20 सेंटीमीटर या इसके आसपास औसत वर्षा रहती। फिर राज्य में वर्षा अवधि कम है, कम समय तक बारिश होती है। जून के माह के अंतिम सप्ताह में जो प्रवेश करता है मानसून, ठीक है, राजस्थान में, और अगस्त में विदा भी हो जाता है। सितंबर में बहुत कम बारिश होती है, इसलिए बहुत कम समय तक मानसून रहता है। वर्ष भर की वर्षा का 90% जुलाई और अगस्त महीने में हो जाता है, जुलाई और अगस्त में ज्यादा बारिश होती है, ठीक है, और फिर बहुत कम होती है यहाँ पे बारिश। फिर वर्षा का वितरण देखें तो राज्य में वर्षा का औसत, इंपोर्टेंट याद कर लेना, 57 से 58 सेंटीमीटर है, ठीक है, वार्षिक औसत है। इसको आप 57.5 भी बोल सकते हो, इतने सेंटीमीटर, ठीक है। ये सेंटीमीटर में, अगर डेसीमीटर में होगा या मिलीमीटर में होगा तो इसका आंकड़ा अलग मिलेगा, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर में 57 से 58 सेंटीमीटर याद कर लेना। अरावली पर्वतमाला की मुख्य जल विभाजक रेखा के सारे गुजरने वाली 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा दो भिन्न जलवायु प्रदेशों में विभक्त करती, ये अरावली है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा, यानी लगभग यहाँ पे 50 सेंटीमीटर की बारिश होती है, ठीक है। लेकिन इसके पश्चिमी भाग में 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होगी, इसके पूर्वी भाग में 50 से ज्यादा होगी, ठीक है। तो अरावली ये जल विभाजक का काम भी करती है, यहाँ पे कम बारिश इसके हिस्सा पश्चिम भाग में और पूर्वी भाग में ज्यादा बारिश है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के। फिर राज्य में वर्षा का वितरण, तो पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा, सूखा, कम आर्द्रता यानी हवा में नमी कम, वाष्प कम, वनस्पति की कमी और जनसंख्या घनत्व भी कम, ठीक है। पश्चिमी भाग में जो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है यानी अरावली के पश्चिम में मान लो, और पूर्वी भाग में बारिश भी अधिक होती है, आर्द्रता भी ज्यादा होती है, यानी हवा में नमी भी ज्यादा होती है और आबादी भी अधिक होती है। फिर है सिरोही का पहाड़ी भाग, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में वर्षा का औसत 100 सेंटीमीटर से भी अधिक है, ठीक है। यहाँ पे बारिश क्या होती है, ज्यादा होती है, कारण कि सिरोही का जो पहाड़ी भाग है वो ऊंचा है, ठीक है। गुरु शिखर यहाँ पे सबसे छोटी बड़ी ऊंची चोटी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो पवनों को रोक लेते हैं, इस कारण यहाँ पे बारिश ज्यादा हो जाती है। इसी तरह दक्षिणी पश्चिमी या दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, जिसे हाड़ौती का पठार कहते हैं, दक्षिणी पश्चिमी यानी बांसवाड़ा वगैरह, यहाँ पे बारिश थोड़ी ज्यादा होती है, औसत इनका 100 सेंटीमीटर से ज्यादा है। वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पे कम होती है, तो हमने देखा है कि पूर्व में ज्यादा, ठीक है, दक्षिण पूर्व में हाड़ौती और यहाँ पे, ठीक है। और जैसे जैसे हम पश्चिम में जाएंगे यानी उत्तर पश्चिम की ओर, तो बारिश है वो कम होती जाएगी। फिर मानसून का प्रत्यावर्तन यानी मानसून का लौटना, ठीक है, यानी मानसून लौटता है कब, तो 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत है वो चमकता है। देखो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और विषुवत रेखा नीचे भारत से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ पे 21 जून को यहाँ पे सीधे चमक रहा था सूर्य, लेकिन धीरे धीरे सितंबर आते आते कहां पे आ गया, यहाँ पे विषुवत रेखा पे, और 23 सितंबर को यहाँ पे सीधा चमकेगा। यहाँ पे वापस दिन और रात समान हो जाएंगी। फिर क्या है, धीरे धीरे ये मान लो मकर रेखा है,
तो धीरे धीरे 23 सितंबर के बाद जैसे जैसे 22 दिसंबर तक आते आते यहाँ पे सीधा चमकने लगेगा। तो यहां से नीचे आने पर यहाँ से सूर्य की किरणें यहाँ आई और यहाँ से अब दक्षिणायन, विषुवत रेखा के दक्षिण में दक्षिणायन हो गया सूर्य। तो वहां पे क्या है, दक्षिणायन होने पर क्या हो जाता है कि तापमान यहाँ पे पहले सीधी किरणें पड़ती थी, अब वो यहाँ पे पड़ने लगी, तो यहाँ पे तापमान है वो क्या कम होने लगा और यहाँ पे तापमान है वो बढ़ने लगा। तो यहाँ तापमान कम होने से जो न्यून दाब का क्षेत्र बना था वो धीरे धीरे कम होकर के दाब, वायु दाब है वो अधिक होने लगेगा और यहाँ पे क्या है वो ज्यादा होने लगेगा। ठीक है, हिंद महासागर में ज्यादा होने लगेगा। तो ये ई कर देना। इसके बाद सूर्य दक्षिणायन होकर मकर रेखा की ओर खिसकने लगता है। ठीक है, यानी विषुवत रेखा के बाद ये मकर रेखा की ओर खिसकने लगता है और उत्तर पश्चिम का जो न्यून दाब है वो क्षेत्र कमजोर होने लगता है। ठीक है, यहाँ पहले था वो कमजोर होने लगेगा, यहाँ न्यून दाब कम होने लगेगा, जो हिंद महासागर में वहां पे जो दाब है वो बढ़ने लगेगा। फिर हिंद महासागर में न्यून दाब केंद्र बन जाता है। ठीक है, यानी अब क्या है, न्यून दाब कहां बन जाएगा, हिंद महासागर में, और यहाँ पे क्या है, दाब बढ़ने लगेगा। तो हवाएं जो पहले दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती थी, कारण कि यहाँ पे निम्न दाब था, अब यहाँ पे तो हो गया अधिक और वहां हो गया निम्न, तो अब उल्टी बहेगी। ठीक है, अब उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर मानसूनी हवाएं बहने लगेगी और इसी को लौटता हुआ मानसून कहते हैं। ठीक है, यहाँ मानसून का प्रत्यावर्तन कहते हैं। तो अक्टूबर नवंबर से लौटते हुआ मानसून का काल है, यानी अक्टूबर से नवंबर, देखो राजस्थान में तो सितंबर में स्टार्ट हो जाता है यहाँ से मानसून लौटना, धीरे धीरे भारत में देखो नवंबर और कहीं कहीं तो यहाँ पे दिसंबर तक जा रहा है। ठीक है, तो ये मानसून के लौटने का काल है। तो इस तरह मानसून का आगमन और लौटना। ठीक है, मानसून लौटते हुए भी भारत के इन किनारों पे बारिश करता है। ठीक है, तो वो आप इंडिया की ज्योग्राफी में देखेंगे, यहाँ पे नहीं, राजस्थान की ज्योग्राफी में इतना काफी है किस तरह से। तो हमने देख लिया कि किस तरह निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है और किस तरह हवाओं को आकर्षित करके बारिश होती है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।